या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोक्तृभिरन्वहं हृदि न सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनु सरस्वती। श्री भाई श्री संचालित बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय श्री सांदीपनि विद्या निकेतन से सहदेव कुमार जोशी मैं आप सभी को आज 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सबसे पहले तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संस्कृत की सबसे चहेती पुत्रियों में से अगर किसी का नाम सबसे आगे हो तो वह हमारी हिंदी भाषा है। कई भाषाएं ऐसी है जिसके अक्षर भी साइलेंट है और हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी बिंदी भी बोलती है। इसीलिए ये सारी हमारी हिंदी भाषा की विशेषताएं हैं। पिछले करीबन 1000 सालों से हिंदी साहित्य ने समाज के सौहित्य में अपनी एक अलग ही भूमिका का वहन किया है। पिछले हजारों सालों से कई ऐसे लेखक हैं जिन्होंने क्रांतिकारी लेखन किया हो, जिन्होंने प्रेम का लेखन किया है, भक्ति का लेखन किया है, देशभक्ति का लेखन किया है, समाज की व्यथा की कथा हो या कई सारे विषय हो जो हिंदी साहित्य को जागृत करने वाले हो, उन पे लेखन किया है। वो फिर सूरदास जी हो। सूरदास जी के भजन आज भी हमारे अंतरंगों में एक नया रंग भर देते हैं। तुलसीदास जी का साहित्य आज भी हमारे साहित्य में कई सालों से अपनी भूमिका का वहन कर रहा है। फिर वो दुष्यंत कुमार की गज़लें हो, हरिवंश राय की कविताएं हो, आज भी हम हरिवंश राय जी की कविताओं का पाठ करते हैं। आज भी हम अली वाहिद साहब की देशभक्ति की कविताएं पढ़ते हैं। जब कभी भी स्वतंत्रता का उत्सव आता है तो कब तक बोझ संभाला जाए, यह द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये सारी ही कविताओं का पाठ हम बड़े ही गर्व से करते हैं। फिर वह प्रेमचंद हो, समाज की व्यथाओं का सबसे अच्छे कथाओं में अगर संकलन किसी ने किया है तो वह प्रेमचंद जी है। वो फिर उनकी बूढ़ी अम्मा कथा हो या दो बैल कथा हो, वह आज भी बूढ़ी अम्मा की कथा हमारे हृदय में अत्यंत जवान है। प्रेम की कथाएं हो या फिर प्रेम की कविताएं हो, वसीम बरेलवी साहब की एक बहुत अच्छी कविता मुझे आज याद आ रही है। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए मैं जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता, और वैसे तो एक आंसू ही मुझे बहा कर ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। फिर वह इकबाल अशहर साहब की कविताएं हो जिसमें वो कहते हैं किसी को कांटों से चोट पहुँची, किसी को फूलों ने मार डाला, जो बच गए इन मुसीबत से उन्हें उसूलों ने मार डाला। तो ये सारी ही कविताएं हमारे रंग में, हमारे अंतरंग में एक नया रंग छेड़ती है और छोड़ती है। बात करें हिंदी साहित्य के अलंकारों की, तो अलंकारों की भी एक अलग चमक पिछले हजारों सालों से हिंदी साहित्य में हम देखते हैं। फिर वह गुलजार के वन लाइनर्स हो या फिर दुष्यंत कुमार की गज़लें हो, सभी अपने अपने तौर से अपनी अपनी रीतियों से हमारे अंतरंग में एक अलग चमत्कृति का प्रदान करती है। जैसे वन लाइनर्स हम सुनते हैं, ये जो तुमने खुद को बदला है, यह बदला है या बदला है। तो ऐसी एक अनूठी चमक हिंदी साहित्य में बरसों से हम देख रहे हैं। भक्ति वालों को भक्ति साहित्य मिल जाता है, देशभक्ति वालों को देशभक्ति साहित्य मिल जाता है, प्रेम वालों को प्रेम का साहित्य मिल जाता है, क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी साहित्य मिल जाता है, राजनीति वालों को राजनीति साहित्य मिल जाता है। इसी तरह बरसों से हिंदी साहित्य समाज में सौहित्य का काम कर रहा है। ऐसी दिव्य भाषा के हम सब लोग चहीते हैं, ऐसी दिव्य भाषा के हम सब लोग धारक हैं। तो हमें बड़े ही गर्व से इस दिन को मनाना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हिंदी दिवस हमारा सबका मंगलमय रहो, गर्व से भरित रहो। सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार।